मैग्नेटिज्म लेक्चर 6। आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू hollow finite current carrying cylinder. So today we are going to start magnetism और उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू hollow infinite current carrying cylinder। तो यहाँ से हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा और हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के सरफेस पे हॉलो सिलेंडर है ऑब्वियसली इसका सरफेस होगा और इसके सरफेस पे जो टोटल करंट है वो टोटल करंट कितना पास कर रहा है। लेट्स अज्यूम दैट दिस इज आई इन दिस डायरेक्शन एंड द लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर इज infinite infinite and due to this we have to find out the magnetic field at any point P which is located at distance r। so इसमें दो अलग अलग केसेस बनेंगे when point P lies outside the cylinder and when point P lies inside the cylinder। तो हम लोग पहला केस अभी जो डायग्राम हमने बनाया है जिसमें जो हमारा होगा केस वन। तो इस केस वन में हम लोग बात करेंगे when r is going to be greater than or equal to r। Let's say this is going to be capital R। So how we are going to do that? तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक एम्पीरियन लूप बनाएंगे जिसका सेंटर इस सिलेंडर के सेंटर पे कोइंसाइड करेगा। ठीक है। तो इसका हर एक पॉइंट जो है वो कितने डिस्टेंस पे होगा, स्मॉल आर डिस्टेंस पे होगा। ठीक है। So what we have to do is we have to find out the integral of the line integral v dot dl। तो हमें क्या निकालना है, v डॉट dl। तो सबसे पहला जो काम करेंगे वो निकालेंगे इंटीग्रल ऑफ v डॉट dl। थोड़ा देख के बतलाओ कि यहाँ पे v डॉट dl। तो सबसे पहले हमें तो एंगल पता करना होगा कि v में और dl में हमारा एंगल क्या होगा, तभी तो डॉट प्रोडक्ट ले पाएंगे ना। तो थोड़ा इस बात को समझने के लिए हम लोग लगाते हैं अपना बायोट सावर्ट्स का। तो उससे थोड़ा समझ लेते हैं। उससे हम लोग मैग्नीट्यूड नहीं निकालेंगे, केवल डायरेक्शन निकालेंगे। सो बायोट सावर्ट्स लॉ क्या बोलते हैं, द डायरेक्शन ऑफ v इज नथिंग बट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ dl एंड r। यस और नो? Yes, sir. सो व्हाट इज dl? सो dl is nothing but the current element। so what is the direction of current element? if the current is going to pass in this direction, so this is your dl। and what is r? r is in this direction, so this is r। इस पॉइंट के लिए मैं पॉइंट पी के लिए अलग अलग के लिए अलग अलग होगा। सो दिस इज योर r and this is your dl। so dl cross r, so this is going to be in this direction। yes or no? so everywhere the b is going to be tangential to this loop। yes or no? कहीं पे भी देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, so b is in this direction। यदि हम पीछे वाले इस पॉइंट पे देखें, so b is in this direction। क्लियर? हाँ जी, सबको Yes, sir. क्लियर है? थोड़ा सा वर्टिकल बना दिया है, तो ये कैसा रहेगा हमारा टेंजेंशियल है। तो ये हमें डायरेक्शन पता है। अब आते हैं इस पे बी डॉट डी एल। तो डी एल क्या होता है, इस लूप पे हम छोटा सा एक एलिमेंट लेते हैं। इस लूप पे यदि मैं छोटा सा एक एलिमेंट लूँ यहाँ पे और लेट्स अज्यूम वी आर गोइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन।
So what is your dl vector? Dl vector itself is in this direction. Yes or no? So what is the angle between B and DL? ये है हमारा कौन सा लाइन इंटीग्रल। तो जो हम एम्पीरियन लूप बनाते हैं उस एम्पीरियन लूप पे ही ये हम लोग डीएल का वैल्यू एज्यूम करते हैं, उसपे से हम छोटा सा एक टुकड़ा लेते हैं और वहां पे इस लाइन इंटीग्रल को कैलकुलेट करते हैं। ये डीएल अलग है, ये डीएल अलग है, दोनों को मैच नहीं कीजिएगा। ये जो डीएल है दिस इज द करंट एलिमेंट। ये कौन सा है? करंट एलिमेंट का है। और ये डीएल हमारा एम्पीरियन लूप में लाइन इंटीग्रल वाला डीएल है। मतलब उस लूप पे हम घूमना शुरू करें तो उस लूप पे घूमने के लिए हम एक छोटा सा उसका एलिमेंट ले लिया विच इज नोन एज डीएल। ठीक है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन बी एंड डीएल? 0 degree. 0 degree. Good. So this is going to be 0 degree. So b dot dl is nothing but simply b dl. And you know that all the points in this loop is going to be symmetric. सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो क्या होंगे? सिमेट्रिक होंगे। यदि सिमेट्रिक हैं तो सभी जगह बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यस और नो? यदि सिमेट्रिक Yes, है तो sir. वहां पे वैल्यू सेम होनी चाहिए, चाहे आप ये पी वाला पॉइंट लो या ये पॉइंट लो। तो ये भी आर डिस्टेंस पे है, यहाँ पे भी पॉइंट आर डिस्टेंस पे ही होगा। तो जो वैल्यू यहाँ पे होगा वही वैल्यू यहाँ पे भी होगा। तो मैग्नीट्यूड जो है बी का वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो क्या हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं? बी डीएल। यस और नो? और ये छोटा छोटा एलिमेंट यदि हम जोड़ें तो ये क्या बन जाएगा? पूरे एम्पीरियन लूप का लेंथ। और इस पूरे एम्पीरियन लूप का लेंथ कितना हो जाएगा इसके यदि हम जोड़ना शुरू करें तो? पूरा नथिंग बट 2 पाई स्मॉल आर। So this value is nothing but b into 2 pi r। किसी को इसमें तकलीफ? अब यदि हम लोग इसको इक्वेट करते हैं तो हमारा क्या था लॉ? दिस इज b डॉट dl, एम्पियर्स लॉ लगा रहे हैं। b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट एंड आई इनसाइड द एम्पीरियन लूप। तो एम्पीरियन लूप के अंदर में टोटल करंट कितना है? तो अब देखो पूरा जो सिलेंडर के सरफेस पे जो करंट फ्लो कर रहा था पूरा का पूरा करंट इसके अंदर में है। यस और नो? So we can write Yes, sir. this as mu naught I, and this value is nothing but b into 2 pi r, and this is mu naught I. So b is equal to mu naught I by 2 pi r। और ये कब का केस है? when r is going to be greater equal to r। क्लियर? अब थोड़ा देखते हैं केस टू। तो केस टू में क्या करेंगे? when r is less than capital R। तो मैं इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। ऑब्वियसली दिस इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। मैं इनफाइनाइट लेंथ नहीं दिखलाऊंगा, मैं केवल ऐसे लेंथ दिखला दे रहा हूँ। एंड दिस इज व्हाट इज द एक्सिस ऑफ दिस सिलेंडर। एंड लेट्स से दिस radius is capital R and the current flowing on the surface of this hollow cylinder is I in this direction. And we have to find out the magnetic field at the interior point. So let's say this point is P, which is going to lie inside the cylinder. So what we have to do is we have to construct an amperian loop। हम लोग एक एम्पीरियन लूप ऐसे जनरेट करेंगे। सो इस केस में भी आप देखोगे सो द इंटीग्रल b dot dl is going to be b into 2 pi r। Most of the cases we are going to get this value b into 2 pi r। ठीक है।
चलिए हम एम्पियर लॉ लगाएं, एम्पियर्स लॉ लगाएं। सो एम्पियर्स लॉ में हमारा करंट इनसाइड क्या हो जाए, क्योंकि करंट तो हमारा कहाँ फ्लो कर रहा है, कंडक्टर के सरफेस पे। और अंदर में देखें तो इस लूप के अंदर में कोई करंट नहीं है, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी हॉलो सिलेंडर। सो हॉलो सिलेंडर है, सो मेटालिक सरफेस तो कैपिटल आर रेडियस पे ही होगा ना, माइनर थिकनेस, और उसी के सरफेस पे करंट फ्लो कर रहा है। सो इस लूप के अंदर में जो हमारा करंट है, सो आई enclosed is equal to 0. What is Ampere's law? If I'm going to write the Ampere's law, so B dot dl is equal to mu naught I enclosed. And this is nothing but B into 2 pi r, and this value is going to be 0. So this implies that B is equal to 0. So when R is less than capital R. Yes or no? Yes, sir. सबको क्लियर है? अब आते हैं हम लोग इसके ग्राफ पे। ग्राफ, आपको पता है हम लोगों ने एग्जैक्टली ऐसा ही डिस्कशन किया था। कहाँ पे? इलेक्ट्रोस्टैट में बहुत सारे ऐसे वेरिएशंस थे, बहुत सारे स्ट्रक्चर थे जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, और साथ ही साथ सबका हमने ग्राफ भी प्लॉट किया था उसके वेरिएशन का। तो सेम काम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। सो वी आर गोइंग टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ बी वर्सेस आर। So this is going to be our y-axis, this is going to be our x-axis, और x-axis पे जो हमारा वेरिएबल है वो है r, और y-axis पे जो वेरिएबल होगा वो होगा b। और यहाँ पे फिर हम लोग जो है वो ड्रॉ करेंगे एक पॉइंट जहाँ पे स्मॉल r का वैल्यू का क्या हो जाएगा, कैपिटल R। तो सबसे पहले बात करेंगे आप देखोगे कि यहाँ पे जो बी फील्ड है, दिस बी फील्ड इज, if R is going to be greater than or equal to R, so this B is going to be inversely proportional to R. So B is inversely proportional to R. So if I'm going to plot this graph, so this is like this. Yes or no? When, so this is going to be R is greater or equal to capital R. And when R is less than capital R, the value is 0. So we are going to plot this value as 0. What is this value? At R is equal to capital R. So this P is nothing but mu naught I by 2 pi capital R. सबको क्लियर है? ग्राफ सबको क्लियर है? Yes, sir. इसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगला केस हम लोग देखेंगे, इसका एप्लीकेशन, अगला एप्लीकेशन देखेंगे कि यदि अभी हमने बात किया हॉलो सिलेंडर का, अगला केस हो जाएगा हमारा सॉलिड सिलेंडर। तो अगला हेडिंग डालते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर carrying current I uniformly throughout its cross section। क्लियर? तो फिर डायग्राम हमारा कुछ वैसा ही बनेगा। तो इसमें इसमें तो दो केसेस बनेंगे। तो पहला केस हम लोग बात करते हैं, केस 1। क्या बात करेंगे हम लोग? when R is going to be greater than or equal to capital R, so I'm going to draw the diagram।
ऑब्वियसली लेंथ जो है वो क्या है इसका, इनफाइनाइट लेंथ है. So I'm not going to mention that. The radius of the cylinder is capital R and we have to find out the magnetic field at this point P. And the current flowing throughout this area, in fact, I'm not going to show here, I'm going to show the lower bottom side. So this current is I throughout this area. So what is this area? Area of this cylinder, it's a pi capital R square. यदि हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, बकरी बेचने वाला हिसाब किताब, सिंस पाई आर स्क्वायर एरिया से कितना करंट पास कर रहा है, आई, हेंस यूनिट एरिया से कितना करंट पास करेगा, आई बाय पाई आर स्क्वायर. तो बाकी हमको देखना होगा किसी एरिया से निकालने के लिए, तो हम उतना एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा वैल्यू हमारा कि कितना करंट हमारा पास करेगा. ठीक है. तो भी सबसे पहला स्टेप हम लोग देखते हैं कि हमें क्या करना है. वी हैव टू ड्रॉ द एम्पीरियन लूप. तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ एम्पीरियन लूप. ऑफ रेडियस स्मॉल आर. और यहाँ पे लगाएंगे हम लोग क्या, हम सो सर ये डार्क हो गया क्या, Yes, Yes, sir. Yes, sir. भी आ गया ना. yes, sir. चलिए. सो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सो वही पुराना वाला केस हमारा फिर से रहेगा. इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल क्या वैल्यू हो जाएगा, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं बी इंटू टू बाई आर. हाँ जी. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और आई इंक्लोज में क्या हो जाएगा. तो इस एम्पीरियन लूप के अंदर में ये पूरा का पूरा करंट क्या है, पूरा करंट इस लूप के अंदर में ही है ना. वो पूरी अंदर वॉल्यूम आपका एरिया में हो या सरफेस पे पूरा का पूरा करंट है. चलिए मैं यहाँ पे एम्पियर्स वाला लगाता हूँ. इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू v naught I. So this value is going to be nothing but b into 2 pi r and this value is going to be v naught I. टोटल का टोटल करंट रहेगा. So what is b? So b is nothing but mu naught I by 2 pi r. So again the same formula जो ऊपर में हमने हॉलो के लिए कैलकुलेट किया था, क्या एग्जैक्टली वही फार्मूला है, नथिंग इज चेंज. एक्सटीरियर Yes, sir. पॉइंट के केस में चाहे वो हॉलो हो या सॉलिड हो, जो टोटल करंट होता है, दिस करंट इज नथिंग बट द टोटल करंट. क्लियर है. तो दोनों केस में हमारा जो फार्मूला है वो हमारा सेम रहेगा. तो एक फायदा तो हो गया, एक एक फार्मूला याद करने से दो जगह इसको हम यूज कर सकते हैं. एक फार्मूला हमारे पास निकल के आ गया, किसके लिए, व्हेन आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर. दूसरा केस यदि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें तो दूसरा केस क्या होगा, केस टू. केस टू में यदि हम डिस्कस करेंगे तो व्हेन आर इज लेस देन कैपिटल आर. और इस केस में यदि मैं डायग्राम बनाऊं, मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगा सिलेंडर का साइज, ताकि इंटीरियर पॉइंट को मैं दिखला सकूं. So this is our cylinder and this is the axis of the cylinder. And let's say the radius is going to be capital R and the current through this area, this cross section, is going to be I. And what we have to do is we have to find out the magnetic field at this point P, which is located at distance R. So पहला step क्या होगा, we have to draw an Amperian loop of radius R. Clear? तो यहाँ पे भी यदि हम फिर से कैलकुलेट करें दिस इंटीग्रेशन, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, b इंटू टू पाई आर.
क्लियर। अब बात आती है कि इस एम्पीरियन लूप के अंदर में कितना करंट पास करेगा। तो अब देखो यहाँ पे इसके पूरी क्रॉस सेक्शन से कितना पास कर रहा था, आई। तो ऊपर मैंने कैलकुलेट किया है कि पूरी क्रॉस सेक्शन से पाई आर स्क्वायर से करंट जा रहा है आई। सो यूनिट क्रॉस सेक्शन से कितना जाएगा, आई बाई पाई आर स्क्वायर। अब इसका देखें, सो इसका एरिया क्या हो जाएगा, द एरिया ऑफ दिस एम्पीरियन लूप इज नथिंग बट पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यस और नो। Yes, sir. तो यहाँ पे एक लाइन क्या लिख सकते हैं, हेंस पाई आर स्क्वायर से कितना करंट पास करेगा, सो आई इंटू पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर स्क्वायर। So this implies I r square by r square. Yes or no? So current Yes, sir. enclosed by this Amperian loop is going to be I small r square by capital R square. Clear? यदि हम एम्पियर्स लॉ लगाएं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, B डॉट dl is equal to mu naught into I। तो लिखते हैं यहाँ पे इस वैल्यू को लिखेंगे B इंटू टू पाई आर, और इसको लिखेंगे म्यू नॉट इंटू दिस आई इज नथिंग बट आई इंटू पाई, नॉट पाई, पाई इज into cancel out, so this is r square by capital R square. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So this r and this r is going to be cancel out. So what we are going to left with is b is equal to mu naught I by 2 pi r square into small r। तो मैं ऐसा क्यों लिखा हूँ इस तरीके से, क्योंकि ये जो पूरा क्वांटिटी है, ये पूरा क्वांटिटी क्या है हमारा, कांस्टेंट है। सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, एंड दिस रिजल्ट इज वैलिड व्हेन r इज लेस देन कैपिटल R। तो हमने पहले भी कुछ फार्मूला इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, फंक्शनल फॉर्म है एक्चुअली। सो फंक्शनल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, b इज इक्वल टू when r is less than capital R, so the formula is mu naught I by 2 pi r square into r। और जब हमारा केस होता है r इज ग्रेटर इक्वल टू कैपिटल R, तो इसका वैल्यू होता है म्यू नॉट I बाय 2 पाई r। क्लियर। अब आपको पता है इसके बाद हम क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट। हाँ जी, Graph. ग्राफ। तो ग्राफ में आते हैं, सो आई एम गोइंग टू जस्ट प्लॉट। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारा r रहेगा, वर्टिकल एक्सिस पे हमारा b रहेगा, एंड वी हैव सम वैल्यू this r is equal to capital R. So this portion is when r is less than capital R, and this portion is r is greater equal to capital R. Yes or no? तो थोड़ा सा इस फंक्शनल फार्मूला को देखते हैं। So when r is less than r, so b is directly proportional to r. तो क्या ये स्ट्रेट लाइन होगा? Yes, sir. So this is going to be a straight line। और उसके बाद कैसा प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। सो इसके बाद का ग्राफ कैसा होगा, एंड व्हाट इज दिस वैल्यू, मतलब यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सो दिस इज नथिंग बट म्यू नॉट I बाय 2 पाई कैपिटल R। ये कहाँ से आया, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ स्मॉल r एज कैपिटल R। क्लियर। या आप दोनों में लगा सकते हो, अंदर वाले में भी और बाहर वाले में। तो दोनों से क्या वैल्यू आएगा, दिस इज गोइंग टू बी म्यू नॉट I बाय 2 पाई R। So this is what is the graph of
इन सब ग्राफों के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे IIT मेंस हो या आपका मेडिकल हो, तो इस पे ग्राफ अक्सर हाँ पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके, मैग्नेटिक फील्ड को लेके। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमने बहुत सारे ग्राफ हम लोगों ने प्लॉट किए हैं, याद होगा आई होप। यस सर। तो कुछ वैसा ही ग्राफ हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। ऐसा ग्राफ हम लोगों ने देखा था, किस कारण देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड में? क्या सॉलिड स्फीयर का कारण हम लोगों ने यस देखा सर। था, स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज। तो उसका भी एग्जैक्टली इसी टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ होता था, है ना? तो आप कंपेयर कर सकते हो, आप कंपेयर करके चीज़ों को आप मेमोराइज कर सकते हो, बिकॉज मेमोराइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम की तरफ। नहीं, इसका और भी एप्लीकेशन है, इसका एप्लीकेशन आप देख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। तो चलो उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग प्रॉब्लम पे एक साथ चलेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं ना, सोलेनॉइड के कारण हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन एम्पियर्स लॉ कब लगता है आपका? सिमेट्रिकल केस, सब जगह आप इसको नहीं लगा सकते, सिमेट्री होना चाहिए। तो वैसे केसेस में हम लोग यहाँ पे मान के चलेंगे कि हमारा इन्फिनिटली लॉन्ग जो है वो हमारा सोलेनॉइड है। और दूसरा चीज कि ये कौन सा कैसा सोलेनॉइड है, ये आइडियल सोलेनॉइड है ना। रियल सोलेनॉइड की बात हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते। तो रियल सोलेनॉइड के केस में आप यहाँ पे एम्पियर्स लॉ नहीं लगा पाओगे। तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो आपको पता है कि हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। तो दिस इज सिलेंडर, और इस सिलेंडर के ऊपर में यदि हम लोग रैपिंग किया है, तो मैं एक ऐसा क्रॉस सेक्शन बना दे रहा हूँ। तो ये क्रॉस सेक्शन हमने बना दिया, और इसमें हमारा जो करंट है वो पास करेगा। सो करंट के बारे में आप देखोगे, तो करंट कैसे जाएगा, यहाँ से इन करेगा, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, याद है ना रैपिंग का। और यहाँ से क्या करेगा, बाहर निकलेगा। आई होप सबको याद होगा। Yes, sir. Let's यस assume सर। that the radius of this solenoid is capital R. So we have to find out the magnetic field at any point which is going to lie inside this solenoid, because we know that the B field outside is zero and the B field inside is uniform. B is uniform inside this solenoid and outside the solenoid B is zero. So we are going to draw an Amperian loop. So Amperian loop कैसे बनाएंगे, कुछ इस टाइप का Amperian loop यहाँ पे बना देते हैं। एक रेक्टेंगल हमने Amperian loop ऐसा बना दिया। Let's assume that this length is L and this length is L1. Let's assume that. Name this loop A, B, C, D. Clear? हाँ जी। और अंदर में B का डायरेक्शन किधर होगा? B का डायरेक्शन हमारा आपको पता है कि इस ऐसे केस में B का डायरेक्शन ऐसा होता है। So let's assume that the loop we are going to move in this direction. ये हमारे पे डिपेंड करता है, कैसे भी घूमना घूम सकते हैं। ठीक है, सबको समझ आ रहा यस है? सर। Yes, और sir. मान लिया कि इसमें जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n है। n क्या है हमारा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो थोड़ा देखो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl। इसको क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, b डॉट dl ओवर ad प्लस इंटीग्रल b डॉट dl ओवर dc
प्लस बी डॉट डीएल ओवर सी बी प्लस बी डॉट डीएल ओवर बी ए। तब ये मेरा लूप कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला। यस और नो? ए से डी, डी से सी, सी से बी, बी से ए, पूरा लूप कंप्लीट। Yes, कोई sir. दिक्कत किसी को? नहीं ना? तो थोड़ा सा हम लोग चेक करते हैं इन सभी इंटीग्रल का। देखो इस वाले एडी से देखते हैं। सो बी इज इन दिस डायरेक्शन एंड डीएल इज इन दिस डायरेक्शन। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन बी एंड डीएल? इज 90 degree. Yes, sir. Yes or no? So B dot DL is BL cos 90. Cos 90 is how much? 0. 0. यदि हम DC की बात करते हैं तो ठीक है, DL हमारा इस डायरेक्शन में होगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B है? B itself is 0. So B 0, तो DC से मेरा ये B dot DL का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0. Again, if I am going to talking about CB, so this is the direction of your DL and this is the direction of your P. So again, the angle is 90 degree. सो सी बी से भी मेरा जो बी डॉट डी एल का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? 0, बिकॉज द एंगल इज थीटा इज इक्वल टू 90, दैट इज बाय 0। हियर बी इज 0, दैट इज बाय 0, एंड हियर थीटा इज 90, दैट इज बाय 0। सो इन तीनों से जो हमारे वैल्यूज आएंगे, सो यहाँ से मेरे को मिलेगा अंडा, यहाँ से मिलेगा मेरे को अंडा, यहाँ से मेरे को मिलेगा अंडा। अब ये बी डॉट डी एल बी ए, सो बी भी इसी डायरेक्शन में है, डी एल भी इसी डायरेक्शन में। So what is B dot DL? So simply this is going to be BDL। और जो कि B यूनिफॉर्म है तो B हमारा बाहर निकल जाएगा और DL का इंटीग्रेशन हो जाएगा L। So this is simply B into L। किसी को परेशानी है तो बतलाओ, देख लो डायग्राम और इसका वैल्यू। सबको समझ आया? Yes, sir. क्लियर? अब बात आती है कि भैया इसमें करंट कितना इंक्लोज्ड है। तो कितना लेंथ है ये वाला लेंथ कितना है? L। और यूनिट लेंथ में कितना करंट है मेरा, कितना वायर है? N टर्न्स है। और इसमें करंट मेरा कितना जा रहा है? लेट्स अज्यूम दैट द करंट इज गोइंग टू बी आई। तो कितने टर्न्स इसमें रहेंगे एल लेंथ में? क्या टोटल टर्न्स मेरे एन एल रहेंगे? क्योंकि यूनिट लेंथ में यदि एन टर्न्स है तो एल लेंथ में एन इंटू एल टर्न्स होंगे। तो इससे कितने करंट आएंगे? एन एल इंटू आई। यस और नो? Yes, sir. क्लियर है ना? तो यदि यहाँ पे हम एम्पियर्स लॉ लगाएं, सो एम्पियर्स लॉ हम लगाते हैं, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। सो बी डॉट डी एल यदि ऊपर से देखें तो ये वैल्यू हमारे हाथ लगा है डी एल और म्यू नॉट। और इस आई की बात करें तो ये आया है मेरा एम एल आई। यस और नो? Yes, Yes, sir. So this L and this L is cancel out. So what we are going to left with, B is equal to म्यू नॉट एन आई। क्या ये फार्मूला हम लोगों ने पहले भी निकाल रखा है आइडियल सोलेनोइड के केस में? yes, sir. यही होता है ना? तो आइडियल सोलेनोइड के केस में आपका ये फार्मूला कंप्लीटली वैलिड है। ठीक है। अगला एक और वेरिएशन है विच इज नोन एज टोरॉइड। अब ये भाई साहब ये क्या चीज है? तो ये कुछ नहीं है, जैसे ये हमारे पास एक सोलेनोइड होता है ना, ऐसे सोलेनोइड बनाते हैं। हाँ जी। अब इसी को इसको पकड़ के ना एक सर्कल बना देना है तो इसके जब हम सर्कल बनाते हैं तो सर्कल में कैसा आ जाएगा?
मैं टोरॉइड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आया? यदि इसी सोलेनॉइड Yes, को मैं sir. एक गोला बना दूं तो मेरा क्या बन जाएगा? इस सर्कल को, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टोरॉइड। ठीक है। सो लेट्स अज्यूम दैट द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो इसमें जो टोटल टर्न्स हैं विच इज गोइंग टू बी कैपिटल एन। सो कैपिटल एन इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। यदि मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं यहाँ पे, तो ये एक इनर सर्कल होगा, जिसका कलर यूज कर लेते हैं। ये एक इनर सर्कल होगा और ये एक आउटर सर्कल होगा। यस और नो? और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से करंट आपका जाएगा या आएगा, तो मैं यहाँ पे पहले दो सर्कल बनाता हूँ। दिस इज वन सर्कल। और यहाँ पे देखोगे तो क्या बी यहाँ पे जीरो होगा? क्या बी यहाँ पे जीरो होगा? बिकॉज हियर द बी इज जीरो, दिस इज आउटसाइड, दिस इज ऑल्सो आउटसाइड। यदि आप इसको टर्न बनाते हो तो ये वाला पोर्शन इसका इंटीरियर हो गया और ये वाला पोर्शन इसका एक्सटीरियर हो गया। मतलब बी जो है इस टोरॉइड के अंदर में भी जीरो होता है और यहाँ पे बाहर में भी जीरो होता है, लेकिन इस लूप के अंदर में यहाँ पे तो बी होगा, और ये बी हमारा इसी रेडियस के लॉन्ग, मतलब इस सरकमफ्रेंस के लॉन्ग हो जाएगा। दिस इज द बी। है ना? इसमें बी हमारा कैसा था? बात समझ आ रही है? Yes, sir. अब मैं यहाँ पे दिखलाता हूँ। ये बाहर वाला लूप का कटिंग है, मैं इसको काट दिया हूँ, टोरॉइड को मैं काट रहा हूँ, बीच बीच से काट दे रहा हूँ। तो काटने से क्या होगा? तो मान लेते हैं कि करंट जो है यहाँ से ऊपर में आ रहा है, जो वायर है ये वाला पोर्शन, यहाँ से करंट ऐसे आएगा और अब इसे आउटर से क्या करेगा? ये अंदर की तरफ जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसको मैंने जो है इस प्लेन से ऐसे, एक प्लेन है और इस प्लेन से मैंने इसको ऐसे काट दिया है इस वे में। तो मेरे को यहाँ से कटिंग जब मिलेगा तो इसमें बाहर वाले सर्किल से करंट ऐसे अंदर जा रहा है और अंदर वाले से बाहर आ रहा है, ऐसा करंट हमारा अप्लाई होगा। यस और नो? जूम कर सकते हैं ना? Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को? So let's assume that this radius is A and this radius is B, and we have to find out the magnetic field inside this toroid. So let's say this point is P. So हम लोग क्या करेंगे? एक एम्पीरियन लूप बनाएंगे। So this is nothing but your एम्पीरियन loop of radius small r. आपको पता है कि यहाँ पे जो करंट होगा, जो बी फील्ड होगा, डायरेक्शन ऑफ बी फील्ड इज दिस वे, tangential to the circumference। एंड व्हाट इज डीएल? सो डीएल भी मेरा यही है,
सो डीएल भी मेरा इसी डायरेक्शन में होगा। सो द एंगल बिटवीन बी एंड डीएल इज 0 डिग्री। यदि यहाँ पे मैं इस वैल्यू को कैलकुलेट करूँ, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, सो दिस इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, बी इंटू 2 पाई आर। यस और नो? किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। नहीं ना? और करंट इंक्लोज की बात करें, तो करंट इंक्लोज क्या हो जाएगा? हाँ जी, आई इंक्लोज। तो इसमें करंट मेरा कितना पास कर रहा है, आई, और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कैपिटल एन। सो टोटल करंट कितना हो जाएगा, क्या एन एन आई आई। हो जाएगा? कोई दिक्कत किसी को? सो इफ आई एम गोइंग टू अप्लाई द एम्पियर्स लॉ, so this is B dot dl is equal to mu naught I enclosed, क्योंकि ये बाहर वाला करंट नहीं रहेगा। कौन सा करंट है इस लूप के, एम्पीरियन लूप के अंदर में? ये अंदर वाला, यही वाला केवल करंट है, क्योंकि ये तो बाहर है। एम्पीरियन लूप के बाहर में ये है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। यदि इसको काउंट करते तो हमारा टोटल कितना हो जाता, 0 करंट हो जाता है, क्योंकि एक अंदर जा रहा है, एक बाहर आ रहा है। तो एक पॉजिटिव करंट और दूसरा नेगेटिव करंट। ठीक है? So mu naught I enclosed, so this is nothing but B into 2 pi R is equal to mu naught in I. So B is nothing but mu naught in I by 2 pi R. कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? तो ये था इसका एप्लीकेशन, किसका, एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन। अब चलते हैं हम लोग बैक नोट्स पे, और नोट्स से पहले थ्योरी को हम लोग देख लेते हैं, देन वी विल टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ लिया है। तो हॉलो सिलेंडर का देख लिया, ये ग्राफ हमने देख लिया है ना? ये ग्राफ हमने कर लिया है ना, ये वाला। यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसके बाद फिर हम लोगों ने बात किया सॉलिड इनफाइनाइट करंट कैरिंग सिलेंडर। इसके कारण भी ग्राफ हम लोगों ने देख लिया। सवाल है, सवाल को भी करेंगे हम लोग, करेंगे बिल्कुल भी नहीं। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड, ये भी हमने देखा। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आई। फिर हमारे पास आया टोरॉइड, तो टोरॉइड के कारण भी हमने देखा। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर। और नंबर ऑफ टर्न्स यदि स्मॉल एन के उसमें निकालें, सो एन इज एन बाई 2 पाई आर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो फिर से फॉर्मूला आपका वही सोलेनॉइड वाला आ गया। एक और बचता है इनफाइनाइट करंट कैरिंग सीट। सो ये मैं आप लोगों को देता हूँ, क्या दूंगा मैं, ये आप लोगों को खुद से देखना है, नया कोई चीज नहीं है। आपको यहाँ पे किया हुआ है, एम्पीरियन लूप लिया है, जो अभी हम लोगों ने किस में काम किया था, सोलेनॉइड में निकालने के लिए। तो ऐसा ही एक तरह क्लोज लूप लिया, और यहाँ से एक करंट जा रहा है। तो एग्जैक्टली जो काम हमने सोलेनॉइड में किया है, एग्जैक्टली वही काम यहाँ पे भी किया गया है। आप चेक करोगे, देखो एक 90 डिग्री और एक 90 डिग्री। बट इस केस में यहाँ पे भी 0 नहीं होगा, यहाँ पे भी कुछ भी होगा, क्योंकि सोलेनॉइड नहीं। तो इस वाले एरिया से, इस वाले लेंथ से और इस वाले लेंथ से हमारा बी पास करेगा, क्योंकि इस वाले में हमारा बी ऐसा होगा और डीएल कुछ इस टाइप से होगा। तो यहाँ पे एंगल जो है आपका 90 डिग्री होगा। तो आप इसको खुद से कर सकते हैं, एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है थ्योरी पार्ट इसका खत्म होता है। आते हैं अभी हम लोग प्रॉब्लम पे।
यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो हमने करंट डेंसिटी के टर्म में भी हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो आपको पता है कि J इज इक्वल टू क्या होता है, I बाई पाई आर स्क्वायर, है ना, करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया। तो I बाई पाई आर स्क्वायर इज नथिंग बट J। तो हम लोगों का जो एक्सप्रेशन आया था, यदि आपको याद होगा, तो हम लोगों ने क्या लिखा था, म्यू नॉट I बाई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर। कहाँ पे लिखा था ये था इंटीरियर पॉइंट के लिए। तो देखो यहाँ पे आई बाई पाई आर स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाई 2, दिस इज जे, क्योंकि जे वेक्टर क्वांटिटी है तो जे, और यहाँ पे यूज करेंगे वेक्टर में, सो दिस इज वेक्टर आर। तो मैंने लिखा होगा म्यू नॉट जे क्रॉस आर बाई 2। और एक्सटीरियर पॉइंट के लिए यदि हम बात करेंगे, तो एक्सटीरियर पॉइंट के लिए हमारे पास आया था म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर। तो करंट डेंसिटी वेक्टर के टर्म में यदि हम बी को लिखें, तो बी को लिखेंगे बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हम आर है, सो आर आर से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे वेक्टर आर लगा देंगे। सो दिस आई बाई पाई आर स्क्वायर इज नथिंग बट जी। So this is mu naught r square by 2r square j क्रॉस r। बात समझ में आ रही है? तो सिर्फ केवल j के टर्म में लिखा गया है और कुछ नया बात नहीं है ना। यदि आप j के टर्म में नहीं भी लिखना चाहते हो, कोई परेशानी नहीं है, आप डायरेक्टली आप ऐसे भी जो हमने वहां पे किया वैसे भी कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 12 पे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें एक्चुअली में दो को एक्सियल जो है आपके सिलिंड्रिकल सिलेंडर है ना। So consider a coaxial cable which consists of an inner wire of radius A surrounded by an outer shell of inner and outer radii B and C respectively. The inner wire carries an electric current I naught। तो जो अंदर वाला वायर है ये इसमें कितना करंट पास कर रहा है, I naught। And the outer shell carries an equal current इन अपोजिट डायरेक्शन। यदि अंदर वाले में करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो बाहर वाले में, इस वाले में करंट जो है वो बाहर की तरफ आएगा, बट द मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी द सेम, है ना। सो अंदर वाले में करंट ऐसे जाएगा तो बाहर वाले में करंट ऐसे आएगा, अपोजिट डायरेक्शन। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस। तो इसके एक्सिस से x डिस्टेंस पे, अब वो x कहाँ कहाँ पे है, सभी हम लोगों ने सिलेंडर के केस में, हॉलो और सॉलिड के केस में बात किया था कि दो ही केस बनते थे, एक सिलेंडर के अंदर वाला पॉइंट और एक सिलेंडर के बाहर वाला पॉइंट। बट यहाँ पे भी देखें तो टोटल 4 केस बनेंगे। टोटल 4 केस क्या बनेंगे कि पॉइंट पी, जो पॉइंट पी है मेरा, वो पॉइंट पी कहाँ पे हो, अंदर वाले सिलेंडर के, जो अंदर वाला ये वायर है इसके अंदर में कोई पॉइंट हो। दूसरा केस क्या बनेगा कि वो पॉइंट इन दोनों सिलेंडर के बीच में हो। तीसरा केस क्या बनेगा कि वो पॉइंट इस बाहर वाले सिलेंडर के अंदर में हो। और चौथा केस क्या बनेगा कि वो पॉइंट मेरा बाहर से ही आपका सवाल है। ठीक है, तो सवाल ये है कि आपको इन केसेस में निकालना है द वैल्यू ऑफ बी। Assume that the current density is uniform in the inner wire and also uniform in the outer shell. So inner shell और outer shell दोनों में जो है वो आपके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है करंट। सो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल कौन सा है ये, तो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 12। तो एग्जाम्पल नंबर 12 को देखते हैं। एग्जाम्पल 12, तो इसके 4 केसेस बनेंगे, है ना। सो मैं चारों केसेस को यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये मेरा अंदर वाला है और ये मेरा बाहर वाला। तो बाहर वाला का कुछ थिकनेस भी है, मैं इसको थोड़ा मोटा दिखला देता हूँ।
तो पहला केस, चलो एक एक केस करके बात करते हैं। पहला केस, दूसरा केस एक ही बार में बात करेंगे तो आप भी कंफ्यूज कर जाओगे। तो इसका रेडियस ए दिया हुआ है, इसका रेडियस बी दिया हुआ है, और इसका रेडियस सी दिया हुआ है। तो इसमें करंट यदि मैं मान लेता हूँ कि अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसमें करंट हमारा बाहर की तरफ आ रहा है, द मैग्नीट्यूड इज आई। So what we have to do is we have to find out the magnetic field at the interior point, कोई सा भी पॉइंट भी है यहाँ पे निकालना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एम्पीरियन लूप बना लेंगे। तो इस इंटीग्रल का वैल्यू हमेशा देखोगे तो हमको क्या मिलता है, मान लिया कि ये डिस्टेंस x है, तो b इंटू 2 पाई एक्स, ये हमेशा मिलेगा आपको। जो भी आप एम्पीरियन लूप बनाओगे तो सब में आपको यही वैल्यू मिलेगा। अब बात आती है कि आई इंक्लूज क्या होगा। देखो इस पूरे वायर से मेरा आई नॉट जा रहा है, तो इस एरिया से कितना जाएगा, वही पुराना वाला, तो आई नॉट बाई पाई नॉट कैपिटल आर की जगह क्या यूज करेंगे, स्मॉल है, पाई ए स्क्वायर इंटू पाई एक्स स्क्वायर। दिस इज आई इंक्लोज्ड, यस और नो। समझ में आ रहा है। Yes, अगर sir. मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये वाला मेरा डायग्राम है, और इसका रेडियस है ए, और इससे करंट मेरा जा रहा है आई नॉट। और हमने जो अपना एम्पीरियन लूप बनाया है इसी के अंदर में बनाया है, जिसका रेडियस क्या है, एक्स। तो इस पूरे एरिया से मतलब इसका एरिया क्या है, पाई ए स्क्वायर, से करंट जा रहा है आई नॉट। हेंस यूनिट एरिया से कितना जाएगा, आई नॉट बाई वही पुराना वाला केस, पाई ए स्क्वायर। तो हमारे पास जो एम्पीरियन लूप बना हुआ है ये वाला, तो इसका एरिया क्या है, पाई एक्स स्क्वायर। तो इससे कितना जाएगा, आई नॉट पाई एक्स स्क्वायर बाई पाई ए स्क्वायर। So this pi is going to be cancelled out, and we are going to left with I naught x square by a square। तो ये इतना करंट जो है उसके अंदर से पास करेगा। तो यदि मैं इसको इक्वेट करूँ तो मैं क्या लिखूंगा, b इंटू टू पाई एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। Look at this, so x cancel, and this is going to be b is equal to mu naught I by 2 pi a square into x। क्या ये इंटीरियर पॉइंट वाला आ गया, दिस इज नॉट आई, दिस इज आई नॉट, यस और नो। Yes, sir. ठीक है। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं, दूसरा केस। तो पहला केस क्या था, केस वन, मतलब आपका पहला पार्ट, व्हेन x इज लेस देन स्मॉल a। अगला केस क्या लेंगे, जब वो पॉइंट यहाँ पे लाई करे, मतलब ए और बी के बीच में लाई करे। सो केस टू, व्हेन x इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन a। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो केस टू इसकी बात कर रहे हैं। चलिए हम इसकी बात करें तो फिर से डायग्राम बनाएंगे हम। इसमें यदि हम करंट मान लेते हैं कि इसमें करंट आई नॉट जा रहा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आई नॉट आ रहा है। सभी यदि हमें निकालना है एक पॉइंट पे, और वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे एम्पेरियन लूप बनाएंगे जिसका रेडियस होगा ए। तो फिर से हमारे पास जो वैल्यू है बी डॉट डी एल, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी इंटू टू पाई एक्स, यस और नो।
Yes, और sir. करंट इंक्लूज की बात करोगे तो ये अंदर वाला में जितना भी करंट जा रहा था सब के सब इसके अंदर में है, इसी लूप के अंदर में है। बाहर Yes, sir. वाला करंट इसके अंदर में आया ही नहीं। यदि यहाँ पे मैं एम्पियर ला लगाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बी डॉट डी एल को मैं क्या लिखूंगा, बी इंटू टू पाई एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट, एंड दिस इज नथिंग बट आई नॉट, क्योंकि आई नॉट पूरा का पूरा इंक्लोज्ड है। यस और नो? Yes. तो b is going to be mu naught I naught by 2 pi x। किसी को कोई परेशानी इसमें? No, sir. ठीक है। अब आते हैं हम लोग केस 3 पे, मतलब तीसरा पार्ट, सी पार्ट पे आते हैं। तो सी पार्ट में आपसे बोला गया है कि फाइंड आउट द बी। मैं इसको केस ही लेके चलता हूँ, केस 3। फाइंड आउट द बी व्हेन x इज गोइंग टू बी ग्रेटर दैन, सो वो पॉइंट यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा। सो x इज ग्रेटर दैन b एंड लेस दैन c। ठीक है। मतलब अब दूसरी जो सिलेंडर है, कोएक्सियल सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर में जो है आपका पॉइंट ई लाई कर रहा है। तो ऐसे केस में हमारा जो भी फील्ड होगा वो बी फील्ड क्या होगा। तो मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूँ। सो इसमें इसका रेडियस है ए, ये रेडियस है बी, ये है सी। इसमें करंट मेरा आई नॉट ऐसे जा रहा है और इसमें करंट मेरा आई नॉट ऐसे जा रहा है। एंड वी आर इंटरेस्टेड to find out the B inside this conductor, and this radius is, let's assume that this is going to be your x। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, we are going to make again an imperial loop, so this is the point P। So again we have B dot dl is nothing but B into 2 pi x। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दोगे, सो इसका करंट इस लूप के अंदर में ये वाला पूरा करंट होगा और ये वाला पोर्शन का भी करंट होगा, होगा ना। तो इसका करंट तो पता है कि ये आई नॉट है, बट इसमें करंट कितना है। तो देखिए कि इस वाले क्रॉस सेक्शन से कितना करंट पास कर रहा है। सो आई नॉट करंट जो पास कर रहा है वो किस क्रॉस सेक्शन से पास कर रहा है, सो पाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पढ़ा है ना आप लोग एनुलस का Yes, sir. एरिया। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पोर्शन, दिस होल पोर्शन पूरा का, सो पाई आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, मतलब मैं इस एरिया का बात करूं तो इस एरिया का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, यदि इसका रेडियस बी हो और इसका रेडियस सी हो। तो द एरिया इज, बड़े वाले सर्किल का एरिया में से छोटे वाले सर्किल का एरिया निकाल देंगे तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। ये 10th क्लास में आप लोगों ने किया होगा। तो पाई Yes, sir. सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस एरिया से मेरा कितना करंट जा रहा है, आई नॉट। यस और नो? हेंस यूनिट एरिया से मेरा कितना करंट जाएगा, पाई, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, यूनिट एरिया से निकालना था। मैं बोलूंगा कि पाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एरिया से आई नॉट करंट जा रहा है। हेंस यूनिट एरिया से कितना करंट जाएगा, आई नॉट बाई पाई सी स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर। अब इस वाले पोर्शन का एरिया कितना हो जाएगा, तो इसका आउटर रेडियस हो गया एक्स और इनर रेडियस हो गया बी। हेंस पाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कितना करंट पास करेगा, आई नॉट पाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। In this case
I naught is the current from this area is going to be x square minus b square by c square minus b square. किसी को कोई परेशानी है यहाँ तक में तो बोलो, नहीं है ना? No, sir. तो इस वाले से करंट अंदर जा रहा है और इस वाले से करंट बाहर आ रहा है, तो क्या दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है? तो यदि मैं इसको पॉजिटिव मान लूं, पॉजिटिव करंट, तो ये कैसा करंट हो जाएगा? नेगेटिव करंट। ये सुनो, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. So we are going to apply the Ampere's law. So this is going to be V dot dl is equal to mu naught I enclosed. So V dot dl is nothing but V into 2 pi x mu naught और I enclosed, तो एक तो करंट है I naught और दूसरा हो जाएगा, उसमें से हमको घटाना पड़ेगा किसको, इसको, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन है। तो वन करंट इज पॉजिटिव एंड द अदर करंट दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। यस और नो? Yes, sir. यदि आप इसको सॉल्व करोगे, सो व्हाट वी आर गोइंग टू लेफ्ट विथ म्यू नॉट आई नॉट सी स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, सो दिस इज गोइंग टू बी सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर divided by c square minus b square, and this is b into 2 pi x. So the b is going to be mu naught I naught c square minus x square by 2 pi c square minus b square into x. क्लियर है? Yes, sir. किसी को कोई तकलीफ इसमें? No, sir. नहीं है ना? चलिए, सो चौथे इसके पार्ट पे चलते हैं। तो अगला कौन सा पार्ट हो जाएगा हमारा? केस 4. So x is greater than c, यदि x जो है हमारा c से बड़ा हो, मतलब इधर में कहीं पॉइंट हो, तो उस केस में बात करेंगे। तो थोड़ा डायग्राम देखना, डायग्राम से ही क्लियर हो जाएगा। एक लाइन में हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। तो ये अंदर वाला हो गया, ये भी हम लोग बाहर वाला बना रहे हैं। So this is a, this is b, this is c, और इसमें करंट ऐसे जा रहा है आई नॉट, तो इससे करंट ऐसे आ रहा है आई नॉट, और हमको निकालना है कौन से पॉइंट पे? यहाँ से कोई बाहर का पॉइंट है P। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू ड्रॉ द, so this is the point P. So again, let's this is our distance x. So this value is B dot dl is nothing but B into 2 pi l. इसमें तो कोई है नहीं। What is I enclosed? I enclosed, देखो इसमें से I पूरा का पूरा अंदर जा रहा है, so this is positive, और ये वाला जो है इस स्ट्रिप में जो करंट है ये भी तो इसके अंदर में है। सो इससे जो करंट आ रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में, सो दिस इज माइनस आई नॉट। व्हाट इज आई इंक्लोज्ड? इज 0। सो व्हाट इज बी? एम्पियर तो लगा लो। कोई कंफ्यूजन किसी को? No, sir. क्लियर है ना? बी इज इक्वल टू 0। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 12। एक्चुअली मैंने एग्जाम्पल डाल दिया, तो ये पूरा का पूरा थ्योरी है। तो ऐसे ही सवाल आपको मिलेंगे, आईटी एडवांस में कुछ इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है।
आपको केवल एम्पीरियन लूप डिसाइड करना होता है, एम्पीरियन लूप डिसाइड करके उसके बाद फिर आप सेम कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो इसमें चारों केसेस हैं। तो पहला केस में देखोगे तो ये आया था, दूसरे केस में देखोगे तो ये आया था, तीसरे केस में देखोगे तो ये आया था, चौथे केस में ये आया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे है, यहाँ पे बोला है फिगर शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ लार्ज मेटल शीट carrying an electric current along its surface. So surface के along ऐसे ऐसे जा रहा है। The current in the strip of width is di. Width dl is current is kdl. So current जो है एक स्ट्रिप जिसका width dl है उसमें करंट जा रहा है kdl where k is a constant. So find the magnetic field at point P at a distance x from the metal sheet. तो इस मेटल शीट से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, तो यहाँ पे आप जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। चलिए चलते हैं एग्जाम्पल 13। बाकी जो सवाल बच जाएंगे दैट व्हाट यू हैव टू सॉल्व। एग्जाम्पल 13 तो बोल रहा है कि एक हमारे पास मेटल शीट है, और इसमें करंट डॉट्स है, डॉट हो या क्रॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ऐसे करंट जो है वो पास कर रहा है। इसका मतलब समझ में आ रहा है? इस सवाल का मतलब क्या है? इस सवाल का मतलब है कि मेरे पास एक ऐसा शीट है, इसका कुछ थिकनेस होगा, तो करंट इसमें कुछ इस तरीके से इस शीट में पास कर रहा है ना। कुछ इस तरीके से करंट जो है इसमें पास कर रहा है, और हमने जो है इसको यहाँ से ऐसे कट कर लिया है, और कट करके हम यहाँ पे इसको देख रहे हैं। कैसे करंट दिखलाई देगा ना, इसका कुछ थिकनेस होगा, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे Yes, क्या sir. बनेगा, यहाँ पे भी तो इसका कुछ थिकनेस होगा ना। तो यही वाला पोर्शन, इसमें करंट ऐसे ही जा रहा होगा, तो यही वाला पोर्शन यहाँ पे दिखलाया गया है। बात समझ में आई? तो ऐसा कटिंग करके दिखलाया गया है, और ये जो पॉइंट है इस मेटल शीट से जो है वो एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है पी। तो थोड़ा 3D में विजुलाइज करने में दिक्कत होता है, इसलिए इसको हम क्रॉस सेक्शन लेके 2D में दिखलाते हैं। तो कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, लेट्स से any point which is going to be located at distance. So what we have to do is we have to find out the magnetic field at this point P. So how we are going to do that? कैसे करेंगे? किसी को कोई आइडिया आ रहा है? हाँ जी, यही आपका मैंने जो छोड़ा हुआ था होमवर्क, वही वाला सवाल है। तो यहाँ पे सवाल मिल गया, सेम सवाल है कि यदि पॉइंट पी पे यदि हमें निकालना हो, सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट। सो एम्पियर्स लॉ भी लगा सकते हो, फर्स्ट प्रिंसिपल से भी बना सकते हो। तो मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाऊं या एम्पियर्स लॉ से बनाऊं? बोलो। First principle. अच्छा, फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाओ। चलो, तो इसमें दिया गया है कि जो डीएल लेंथ है ना, सो डीएल लेंथ से कितना करंट पास कर रहा है, केडीएल। मैं क्या लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे डीएल लेंथ ले लेता हूँ, लेट्स से दिस लेंथ इज डीएल, और ऐसा ही सिमेट्रिक जो है मैं एक यहाँ पे भी ले लेता हूँ डीएल। लेट्स कॉल दिस एज पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट एज सी। बी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को बी से इंडिकेट करेंगे। सो इस डीएल के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और इस डीएल के कारण भी यहाँ पे। सो इस लाइन के सिमेट्रिक मेरे पास दो पॉइंट है। सो कोई भी पॉइंट हम यदि लेफ्ट साइड में लेते हैं तो उसका सिमेट्रिक पॉइंट मेरे को राइट साइड में मिलेगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अप टू इंफिनिटी। यस और नो? Yes, sir. क्लियर है ना?
जो भी पॉइंट यहाँ पे यदि हम एक लेते हैं तो इसका सिमेट्रिक अपोजिट साइड में मेरे को हमेशा मिलेगा। अब थोड़ा सा चेक करते हैं कि यहाँ पे इनके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। सो इस वाले में देखो कि दिस इज गोइंग टू बी इन दिस वे, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर करंट। सो करंट आई डी एल मतलब डीएल वेक्टर, एंड दिस इज द आर, दिस इज द वेक्टर आर। सो आई डीएल क्रॉस आर, डी का डायरेक्शन dl cross r. So this is dl and this is r. So dl cross r, we have to move in this direction. यदि हम ऐसे मूव करते हैं, so b is in this direction. Yes or no? We are going to rotate the screw in this direction. So the screw is going to move in this way. Yes or no? अरे नहीं। Yes, sir. अब चूंकि रेडियस वेक्टर इसके अलॉन्ग है, सो रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग में इस डायरेक्शन में मेरा b हो जाएगा। सो लेट्स से दिस इज ड्यू टू बी ए। अब इसके कारण देखें तो, इधर वाले एलिमेंट के कारण में देखें तो, so this is vector r and this is dl, so dl cross r, dl cross r, देखो कैसा होगा। so this is dl and this is your r, so dl cross r, so this is in this direction, so this is the direction of bc। समझ में आया या नहीं आया? देखो मैं a के लिए दिखला रहा हूँ। so this is the point a, this is the vector r, and this is going to be your dl vector। so dl cross r, देखो तो ऐसे घुमा, so this is going to be perpendicular to this plane, so this is in this direction। बात समझ में आ रही है? अब C की बात करें, सो C हमारा कुछ ऐसा है, और ये पॉइंट जो है वो कुछ ऐसा है। सो दिस इज योर dl वेक्टर एंड दिस इज योर r वेक्टर। सो dl और r, इसको यदि हम ऐसे रोटेट करते हैं, सो dl क्रॉस r इज गोइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन। सो दिस इज योर bc। इसी को हमने बस यहाँ पे दिखला दिया है। बात क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. सब यहाँ पे थोड़ा सा हम, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बिकॉज द डिस्टेंसेस आर। सो इसके कारण जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा बी है, इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अलग अलग है वो अलग कहानी है, बट मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड दोनों केस में क्या होगा, सेम होगा, है ना। और यहाँ पे देखिए, सो दोनों का कंपोनेंट हम ले सकते हैं, तो एक इस डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। दोनों का वर्टिकल डायरेक्शन में जो हमारा कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो दे आर गोइंग टू कैंसिल आउट। यस और नो? इस BC का इधर में होगा, लेट्स अज्यूम दैट this angle is theta, so obviously this angle is theta and this angle is also theta because this angle is going to be theta। तो इस डायरेक्शन में ये जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा BC sin theta and this value is also BA sin theta, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड में BA और BC बराबर है। और इधर में क्या हो जाएगा हमारा, BA cos theta प्लस BA cos theta। यस और नो? तो हमारा नेट क्या हो जाएगा, देखिए, सो नेट मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, सो लेट्स कॉल दिस एज dB। तो dB इज इक्वल टू, यदि मैं बोलूँ, मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि देखो भैया b cos थीटा में ले लेता हूँ, केवल एक एलिमेंट के कारण, इसके कारण ले लेता हूँ, इसके कारण नहीं लेता हूँ, तो एक के कारण लेता हूँ। मैं बस ये दिखलाने के लिए कर रहा था कि हमें केवल और केवल क्या लेना है,
horizontal component लेना है, और let's assume that this distance is at L distance. This length is going to be dl. अच्छा रहेगा. So इस dl के कारण जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? So what is B? So किसी करंट वायर के कारण हम लोग यहाँ पे B का वैल्यू क्या जानते हैं? B is equal to mu naught I by 2 pi r. Yes or no? किसी करंट वायर के कारण r डिस्टेंस पे B का वैल्यू क्या होता है? इसमें जितना करंट जा रहा होगा तो mu naught I by 2 pi r. Yes, sir. यही होता है ना. तो ये मेरे पास एक वायर ही तो हो गया, एक एलिमेंट बना है, तो एक मेरे पास इनफाइनाइट और लंबा सा शीट मिल गया, एक वायर मिल गया, और इस वायर से ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है? आर डिस्टेंस पे है. तो इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? B is equal to mu naught I by 2 pi r. क्लियर? तो मैं यहाँ पे Yes, लिखूंगा sir. mu naught by 2 pi r. अब I की बात करें तो dl लेंथ हमने लिया हुआ है, और dl लेंथ से कितना करंट पास करेगा मेरा? kdl. ठीक है. तो dl करंट से कितना पास करेगा? तो kdl. तो यहाँ पे लिखेंगे kdl इंटू कॉस ऑफ थीटा. कोई परेशानी? हाँ जी. No, sir. अब इस dl को हमको क्या करना होगा? या तो dl को चेंज कर लो या तो थीटा को चेंज कर लो. यहाँ पे देखो सब वेरिएबल है, आर एल और आर एल थीटा. तो हम सबको x के टर्म में रख लें क्या? तो देखो x के टर्म में रखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें सारा का सारा वैल्यू जो है मैं उसको l के टर्म में लेके जा रहा हूँ. सभी को हम l के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, l और x के टर्म में. l को तो हमें चेंज ही नहीं करना है, l जहाँ पे होगा l रहने देंगे, है ना. थीटा को देखते हैं. तो देखो, तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू, क्या हम लिख सकते हैं x बाई एल? Yes. है ना. मेरे को यूज करना है कोसाइन ऑफ थीटा. So what is cosine of theta? L by square root of x square plus L square. नहीं, अरे आधार बटा Yes, sir. बेस बाय हाइपोटेनस. And what is R? R is nothing but L square plus x square. सबको क्लियर है? Yes, sir. चलिए देखो यहाँ पे. सो म्यू नॉट के dl को रहने देते हैं. 2 पाई r को क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर into cos theta is cos theta. Cos theta is L by square root of x square plus L square. Yes or no? Yes, sir. So if I'm going to substitute mu naught k L dl by 2 pi x square plus L square, and this is our dB. कोई परेशानी? अब इसको इंटीग्रेट कर देना नहीं हमें. तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो देखो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन का रूल लगाते हैं, और सब्स्टिट्यूशन के रूल को हम लोग यूज करते हैं. तो हम लोग मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू लेट्स से जेड स्क्वायर, कुछ भी मान लेते हैं. तो हमें डीएल को हटाना पड़ेगा. सो एक्स इज कांस्टेंट, इट इज 0 प्लस 2l dl इज इक्वल टू 2z dz. क्या लिख सकते हैं? Yes, जी. sir. So this 2 and this 2 is going to be cancel out. So l dl is equal to L dl is equal to Z dz. यहाँ से
dv is equal to लिखें, so dv is equal to, this is going to be mu naught k L dl is nothing but z dz by 2 pi, what is this value is, x square plus L square is going to be z square, so this is going to be cancelled out. So dv is equal to mu naught k by 2 pi dz by z. क्लियर? इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सो दिस b इज इक्वल टू म्यू नॉट k बाय 2 पाई ln z, और z का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, तो म्यू नॉट i बाय 2 पाई ln z का वैल्यू देखोगे तो हमारा z का वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और यहाँ पे 1/2 कर दूं। Yes, sir. इसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया है। एक्चुअली घर में मैंने कुछ काम लगाया हुआ है जिसके कारण से ये टुक टक का आवाज़ आपको है ना, रिकॉर्डिंग में फिर डिस्टर्बेंस हो जाए। तो ये काम शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक चलता है, इसलिए मैंने आप लोगों का क्लास जो है मैथ्स का मैंने शाम में 7 बजे रखा है। ठीक है, तो आज अभी जो है इस हफ्ते भी आप लोगों का मैथ्स का क्लास जो है वो शाम में 7 बजे ही चलेगा। तो इस हफ्ते में हमको लगता है कि चलेगा, अगले हफ्ते से हो सकता है आप लोग का जो है ऑफलाइन ही स्टार्ट हो जाए, 7 से तो होना ही है। ठीक है, तो आज मैं भी क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी पॉइंट ऑफ टाइम से हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. सो मैं आज के रिकॉर्डिंग में ना इस सवाल को मैं नहीं डालूंगा, आज के रिकॉर्डिंग में इस सवाल को काट दूंगा और इस सवाल को हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से फ्रेशली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, Yes, अच्छा sir. होगा, बस टुकड़ा टुकड़ा में रहने से अच्छा है कि एक जगह पे आपका जो है एक वीडियो में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। और किसी को कोई परेशानी, तो आज जो शाम का क्लास है वो 7 o'clock होगा आज, मतलब इस हफ्ते पूरा 7 o'clock ही आपका मैथ्स का क्लास चलेगा। जिनको नहीं पता होगा उनको आप लोग बता देंगे। ठीक है, जो आज के क्लास में एब्सेंट हैं उनको भी इन्फॉर्म कर देंगे आप लोग। तो आज का क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूँ।